इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता घनश्याम चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। संवाद, जिस तरह से घनश्याम, ये देखा जा रहा है कि कोरोना से कितने ही परिवार बेसहारा हो गए हैं। आज एक और परिवार का ये जो मामला सामने आया है अलीगढ़ से, कितना ज्यादा कहें कि एक तो दयनीय स्थिति इन लोगों की हो रही है, ऊपर से कोई भी विभाग, कोई भी सरकारी विभाग इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये जो खबर है पूरा स्तब्ध करने वाला है। ये एक खबर है, लेकिन ऐसे बहुत सारी खबर उत्तर प्रदेश में, इस देश में तैर रही है। हालत इतने बद से बदतर है कि बहुत सारे लोगों ने तो सुसाइड कर लिया। इसने तो अपने मौत का, ये गुड्डी जो है 40 वर्षीय गुड्डी विधवा महिला है, इसने तो मौत का इंतजार किया। कुछ लोग तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि वो अपने मौत का इंतजार करे और दम तोड़ दे रहे हैं। 5 लोगों के साथ वो जो 10 दिन से बिना खाए पिए, उसकी तस्वीरें बता रही हैं कि हम लोग अगर कहते हैं कि हम लोग इंसान हैं, तो उसमें भी अपना इंसान कहने में शर्मसार हो जा रहे हैं। एक सवाल है, छोटा सा सवाल है कि 80,000 जो निगरानी समिति बनी थी उत्तर प्रदेश में, वो भी ग्रामीणों के लिए, वो समिति कहाँ पे है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया था, जो निगरानी कर रही थी, गांव-गांव जाकर के हर एक स्थिति को शासन को रिपोर्ट सौंप रही थी। मैं सवाल करना चाहता हूँ सरकार से कि कम्युनिटी किचन जो पिछले लॉकडाउन में भी और इस लॉकडाउन में भी उसका डंका बचाया गया पूरे देश दुनिया मीडिया में, वो कम्युनिटी किचन में वो 2 निवाले क्यों नहीं मिले इन 5 लोगों को, जो इनके हड्डियों से, जो हड्डियों का जो दुर्दशा दिख रहा है, उनका शारीरिक जो दुर्दशा दिख रहा है, वो दुर्दशा खत्म किया जा सके। मैं सवाल करता हूँ सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी वो अधिकारी गण कहाँ है जो आपको रिपोर्ट भेजते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे बागों में बहार है। मैं सवाल करना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि अभी हाल ही में दारू पीने से जो 100-200 लोग बेवजह बेमौत मर गए थे, ऑन स्पॉट मर गए थे 24 घंटे के अंदर, वो उनपे ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिला प्रशासन पे इतनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई कि इस तरीके की हालत और इस तरीके की अलीगढ़ में जो बदस्तूर जारी है उसको खत्म किया जा सके। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकारी अमला के बाद जो है इंसानियत पे भी सवाल उठ रहा है कि आस-पास पड़ोस में हम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं। हजारों फोटो सोशल मीडिया में पड़ती है मदद करने के नाम पे, हजारों एनजीओ हैं, हजारों ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, दावा करते हैं, हजारों जनप्रतिनिधि हैं, पक्ष के विपक्ष के जो वोट लेने जाते हैं, क्या उनको नहीं पता कि उनके आसपास क्या हालत है, क्या बद से बदतर स्थिति है। और ये पहली बार नहीं है, ऐसे बहुत सारे खबरें हैं। जहां पे जौनपुर का एक मामला था, वहां पर भी कुछ इसी तरीके से खाने बिना परेशान थे। बहुत लखनऊ की सड़कें इस समय ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, कोई दवा के लिए दौड़ रहा है, आज भी दौड़ रहा है, कोई खाना खाने के लिए दौड़ रहा है, कोई नौकरी के लिए दौड़ रहा है। हम लोग चूंकि सोशल मीडिया पे हजारों मैसेजेस आते हैं कि सर छोटी सी नौकरी दे दीजिए। बिल्कुल घनश्याम, आप हमारे साथ बने रहिए इस खबर पर। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और सिद्धश्री कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार। जी राघवेंद्र जी, सबसे पहले आप ही से मेरा सवाल, आपने इस मामले को पढ़ा होगा, सुना होगा, क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले, क्यों ये संवेदनाएं जो हैं वो बाद में जाग रही हैं लोगों की, जब मामला प्रकाशित होता है, जब हर मीडिया चैनल जब चलाने लगते हैं, हर मीडिया हाउस में जारी नहीं बनती थी, ये जिम्मेदारी निभाना हुआ या जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना हुआ? नहीं, बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मानवीय भूल भी है। अगर वो परिवार समय रहते अपना राशन कार्ड बनवा लेता या अपना वहाँ के गांव का जो प्रधान है या उसमें सहयोग कर दिया होता, तो हमें लग रहा है ये जो समस्या न खड़ी होती। लेकिन इसमें निश्चित रूप से मानिए, जो भी व्यक्ति दोषी होगा, जो भी इसका जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। शिवल जी, सिद्धश्री जी, क्या कहना है आपका? राघवेंद्र जी का तो कहना है आगे आने वाले समय में ऐसी कोई घटना नहीं होगी, लेकिन जो हो चुकी उसका क्या? आप लोग हर समय हर चीज को आगे बढ़ा देते हैं कि अभी आगे ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने इतना महंगाई के समय में, इतने कोरोना के समय में दवाइयों में इतना ज्यादा दाम लग रहे थे, उसके बाद आपको सो के जागे कि आप जीएसटी में कम करते हैं। तो इसी प्रकार से अब इतने लोगों की जो मौतें हुई हैं, जो बच्चे अभी हम देख रहे हैं अलीगढ़ का मामले को, तो इसमें क्या आपने ये कहा था कि जो अक्षम है,
जिनके जो बाहर नहीं निकल सकते हैं उनको हम खुद राशन पहुंचाएंगे। और आप कह भी रहे हैं, अभी भी आप लोग ये दम ठोक रहे हैं भाजपा कि हमारे लोग जा के लोगों के यहाँ राशन पहुंचा रहे हैं, खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं, तो ये परिवार कैसे छूट गया? इसमें ये आप ही की नाकामी है, ये विफलता भारतीय जनता पार्टी की है कि ऐसे लोग जो अक्षम है, जिनके घर में खाना पीना जाना चाहिए, वो कैसे छूट जाते हैं। प्रशासन वहाँ क्या कर रहा है, वहाँ के वार्ड अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें मालूम नहीं है? वो अपने एरिया के है तो पता तो रहता है कि कहाँ किसकी कमी है, तो आप पूरा कर सकते हैं। सिर्फ योजनाएं आंकड़ों में बता करके वाई लूटने से, आंकड़ों की बाजीगरी करने और पेपरों अखबारों की सुर्खियां बन जाने से लोगों को राहत नहीं मिल जाती। जनता अभी भी ऐसे बहुत से परिवार मिलेंगे, शिवाली जी, अभी बहुत से ऐसे परिवार होंगे जिनके मुंह में दाना नहीं गया होगा, जिनको अभी भूख से तड़प रहे होंगे। पानी की समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश में, जल कैसा गंदा, आप लखनऊ में ही देख लीजिए। तो ये समस्या कौन हल करेगा? भारतीय जनता पार्टी इस समय विमुख हो गई है, वो सत्ता के प्राप्ति के लिए पूरी जलबल थल पूरा लगा लिया है उन्होंने अपना पूरा धन बल के करीब से वो पूरी तरह लगी हुई है और उन्हें ये नहीं मालूम कि जनता किस प्रकार से तड़प रही है, किस प्रकार से कष्ट उठा रही है, पीड़ा भुगत रही है। ठीक है तो घनश्याम जी, नाकामी है पूरी तरह से। ठीक है मैम। घनश्याम जी, हमने देखा है कोरोना काल में किस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, कितने अच्छे उन्होंने निर्णय भी लिए उस वक्त पे, लेकिन सवाल प्रशासनिक अमले पर उठता है इस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री हर वार्ड में नहीं जा सकते, इसीलिए उन्होंने प्रशासनिक अमला बनाया है। लेकिन अगर यही प्रशासनिक अमला, यही अधिकारी अगर इस तरह का गैप मेंटेन कर देंगे बीच में, तो जनता कहां जाएगी? भुगतना तो जनता को है। बिल्कुल शिवाली, इसके पहले दो सवाल हम करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से। उन्होंने दो चीजें मेंशन की इस डिबेट में। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी जाकर के गोली तो नहीं मारेंगे। दूसरा, उन्होंने जो सवाल जवाब किया वो किया। उन्होंने दूसरी बात बोली, इन्होंने ये कहा कि मानवीय भूल है। क्या किसी का मरना मानवीय भूल हो सकता है? उस समाज, जो सड़ा हुआ समाज है, जो उन 5 लोगों को बचा नहीं पाया, खाना नहीं खिला पाया, उससे भी बड़ा सड़ा तो सोच इन ऐसे लोगों का है जो कई इतने बड़े कुकर्म पे जो है मानवीय भूल बता देते हैं। कितनी आप सोच सकते हैं कि कितने ये हास्यास्पद जवाब इनका है। इन्होंने कहा कि ठीक है, सारी चीजें ऐसे ही लीपापोती कर दी जाती है, हर मसलों में लीपापोती कर दी जाती है शिवाली, कि जहां पर भी मसला होता है कि छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारी को हटा दिया जाता है, फिर वही ढर्रे पे चलने लगता है प्रशासन। इस प्रशासन को चलाता कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाती है, लेकिन जवाब देना है, सिर्फ अधिकारियों को जवाब देना है। राघवेंद्र जी, अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी को मानवीय भूल की चादर उड़ा देना कितना सही है? ये भूल नहीं कह रहे हैं, मानवीय कलंक कह रहे हैं शिवानी जी। इनसे बताइए, इसमें जो है, देखिए प्रशासनिक अमला तो एक जगह दोषी है ही, मैं इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं कर रहा हूँ। प्रशासन के ऊपर कार्रवाई अवश्य होगी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी ईमानदारी से काम कर रही है, सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, संगठन ईमानदारी से काम कर रहा है। इसमें मुझे कहने में कतई कार्रवाई होनी भी चाहिए राघवेंद्र जी। जिस तरह से देखा है हमने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि जो काम नहीं करना चाहते बोरिया बिस्तर उठाएं और चले जाएं। अधिकारियों को सख्त हिदायत उन्होंने दी थी, लेकिन ऐसे मामले जब सामने आते रहेंगे तो सवाल उठते रहेंगे राघवेंद्र जी, और जवाब भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि सरकार आपकी है। बहुत ही कष्ट की बात है। मैंने अपनी बात इसी बात से शुरू की। इस प्रकार की घटना अगर कहीं समाज में होती है तो समाज के ऊपर कलंक होता है। मैंने मानवीय भूल नहीं, मानवीय कलंक शब्द कहा है, उससे खड़ा शब्द कहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अपनी बात पुनः दोहरा रहा हूँ, ये जो समाजवादी पार्टी या अन्य दल के जो प्रवक्ता बैठ करके जो मातम मनाते हैं, इनके कार्यकर्ता क्या करते हैं? क्या सरकारी योजनाएं जो चल